कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। अंकल मैं आपसे वादा करती हूँ, आज से अभी से मैं अपने अतीत को दफन करती हूँ। अरे चाय तू बनाएगी? इतनी बड़ी हीरोइन की बहन? मेरी उर्वशी नाम की कोई बेटी नहीं है, समझिए आप? भैया फिल्में कम देखा करो और पढ़ा करो। आपको वहाँ फिल्में देखने नहीं पढ़ाई करने भेजा गया, समझे? बेटी घर की याद आ रही है? जी आंटी, भावना और लाभ की बातें सुनकर मुझे आलोक की याद आ गई। क्या आपको पता है आज की दुनिया में पिता की प्रॉपर्टी पर लड़कियों का भी बराबर का हक बनता है? वीरू जी मैं अभी अपना एड्रेस आपको SMS करती हूँ। आज आप घर आइए, हमारे साथ चाय पीजिएगा। आरसी श्रीवास्तव। जी मुझे उर्वशी जी से मिलना है। जी आप कौन? मैं वीर हूँ। जी आइए आइए, यहाँ बैठिए, हम मैम साहब को बुलाते हैं। वीरू जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार नमस्कार। दरअसल आपके मुंह से ये नमस्कार शब्द सुनकर दिल को बहुत अच्छा लगा। वो क्या है ना कि आजकल हेलो हाय कह कहकर नमस्कार शब्द क्या है इसके बारे में तो भूल ही चुका था। अरे बैठिए ना। ओह शुक्रिया। एक बात कहूँ? जी? दरअसल आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं, जैसा नाम वैसी आप। थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ? ये मैं कुछ नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो बाहर नेम प्लेट लगा हुआ है आरसी श्रीवास्तव, ये है कौन? इनके बारे में जरा आप मुझे कुछ बताएंगे? आपने वो डेली न्यूज़पेपर हिडन विजन का नाम तो सुना ही होगा। अरे हाँ, वो तो देश का नंबर 1 न्यूज़पेपर है। एग्जैक्टली, मेरे आरसी अंकल उसी के मालिक हैं।
पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। क्या वो आपके रियल अंकल हैं? नहीं, लेकिन हमारा रिश्ता खून से बढ़कर है। वो मेरे एडवाइजर हैं और मुंबई में मेरे गॉडफादर हैं। दरअसल मेरे पापा के बचपन के दोस्त हैं। डोंट माइंड। तो इसका मतलब ये ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आप अपने हर डिसीजंस उनसे पूछ कर लेते होंगे? ओह, ऑब्वियसली मेरी ये नई जिंदगी उनकी और केके सर की ही देन है। क्या आप मुझे उनसे मिला सकती? जी हाँ, एक्चुअली मैंने उनको फोन कर दिया है। आई एम एक्सपेक्टिंग हिम एनी मोमेंट नाउ। कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर? एक ग्लास ठंडा पानी मिल सकता है? जी श्योर। बिहारी जी। जी मैम साहब। इनके लिए एक ग्लास ठंडा पानी लाना। जी लाते हैं। लगता है अंकल आ गए। मैंने कहा था ना आपसे, ही इज एक्सपेक्टेड एट एनी मोमेंट। अरे उर्वशी बेटा, मैं लेट तो नहीं हुआ? अरे नहीं नहीं अंकल, ये भी अभी अभी आए हैं। इनसे मिलिए, ये है वीरेंद्र जी उर्फ वीरू जी, जिनके बारे में मैंने आपको फोन पर बताया था। ओके, बैठिए। थैंक यू। पानी। हाँ, थैंक यू। आप हैं वीरू जी? जी हाँ जी। तो वीरू जी, आप उर्वशी का काम देखना चाहते हैं? जी। गुड, वेरी गुड। वैसे उर्वशी फिल्म इंडस्ट्री में नई है और मैं तो अपने काम में व्यस्त रहता हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आपका रेम्युनरेशन क्या होगा? दरअसल श्रीवास्तव जी, पैसों की कोई कमी नहीं है मेरे पास। पैसा तो बहुत लिखा है और आज तक मैंने सुपरस्टारों के साथ 30-70 के रेशियो में काम किया है, उन्हें प्रमोट किया। बस वीरू की ये जिद है कि जमीन से उठी हुई लड़की को मैं उस मुकाम पर, उस टॉप सीट पर बिठाना चाहता हूं। इसलिए आज मैं यहां पर आया हूं। उर्वशी जी की मैंने फिल्म देखी, उनकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं यहाँ आया। और आप यकीन मानिएगा, यहाँ पर आने से पहले मुझे 3 फोन आए हैं। सर आपने मेरे बारे में कुछ सोचा, प्लीज सर कुछ कीजिएगा। बल्कि मैंने सबको इनकार कर दिया, क्योंकि वीरू अपना नाम सिर्फ कलाकारों के साथ जोड़ना चाहता है, जिनके पास हुनर हो, सब कुछ हो। मैं सिर्फ यही कहूँ। वीरू जी, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मैं भी बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन आपके जैसा रियल एक्सपीरियंस नहीं है। हम लोग कुछ और बातें करें उससे पहले मैं कुछ शर्तें रखना चाहूंगा। शर्त नंबर 1, आप उर्वशी से वही रेम्युनरेशन लेंगे जो दूसरों से लेते हैं। मेरा मतलब 30%, 70%। आपका 30% और उर्वशी का 70%। शर्त नंबर 2, आप सिर्फ उन्हीं कहानियों को चुनेंगे या सिर्फ उन्हीं डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स के साथ काम करेंगे जिनकी एक रेपुटेशन है। You know what is a good movie and what is a bad movie. What is a good script and what is a bad script. शर्त नंबर 3, डायरेक्टर केके को एज पर एग्रीमेंट आप डेट्स में प्रायोरिटी देंगे। उसके अलावा जो भी डेट्स बचेंगी आप दूसरे प्रोड्यूसर्स को दे सकते हैं। और इन शर्तों के बाद एक और शर्त ना सही बल्कि मेरा सजेशन है, होगा वही जो उर्वशी चाहेगी। मैं तो बस गलत रास्तों से आगाह कर सकता हूं, उस पर चलना या ना चलना उर्वशी का काम है। और वैसे उर्वशी की बहुत इच्छा है कि वो आपको सेक्रेटरी रखे। आई थिंक सारी बातें हो गई हैं और वैसे भी मुझे एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में जाना है। मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। ओके उर्वशी? जी अंकल। आपने सब कुछ कह भी दिया और कुछ कहा भी नहीं। आप जैसे बुद्धिमान लोगों की हर बात से बुद्धिमानी टपकती है, इसलिए हम जैसे लोग, आप जैसे लोगों की हर बात को नोट करके रखते हैं। आपसे आज मुलाकात हुई, बस दिन सफल हो गया, दिल को बहुत अच्छा लगा। इट वाज नाइस मीटिंग यू। माय प्लेजर। उर्वशी, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ।
लुक आफ्टर हिम प्रॉपर्ली, इनकी खातिर कीजिएगा। श्योर अंकल। नाइस मीटिंग यू। बाय बाय। गुड बाय। अब वीरू जी आप बैठिए ना, मैं चाय नाश्ते के लिए बोलती हूँ। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। अरे भाई इका औरोशी में सबकी गाड़ी है का? हाँ जी। मजे हैं भाई, हीरोइन बनने के मजे हैं, फिल्म लाइन के मजे हैं भाई। का चमचमाती नई गाड़ी मिली है, वाह का ठाठ है भाई, वाह क्या बात। बिहारी बाबू नाश्ता कहाँ है? अरे भाई हम तो मैम साहब को नाश्ता देना भूल ही गए रे। बिहारी बाबू नाश्ता कहाँ है? जल्दी लाओ, मुझे लेट हो रहा है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। सीटी नहीं, गाड़ी हॉर्न बजाती है। क्या बात है मैम साहब, आपके तो मजे हैं, रोज रोज शूटिंग। सच बता मैम साहब, आपकी जिंदगी मजे की जिंदगी है। हाँ मजे की नहीं, बड़ी मेहनत की जिंदगी है जो मैं बकायदा कर रही हूँ। कहा कहे मेहनत? अरे भाई एक्टिंग में कहाँ की मेहनत भाई? हाँ बोलिए। अरे रोने हंसने और गाने में काहे की मेहनत, बोलिए ना। क्या बकबक कर रहा है? हाँ? और उर्वशी तू भी ना इसको सर पे चढ़ा के रखा है। तू बिल्कुल सच कह रही है भावना। अभी अभी मुझसे कह रहा था कि हंसने और रोने में क्या मेहनत। तो कोनो झूठ बोले हैं का? अरे भाई फिल्म के लोग मुफ्त की खाते हैं और डकार तक नहीं लेते भाई। बिहारी बाबू ऐसी बात नहीं है, कभी आइएगा शूटिंग पर और देखना कि कितनी मेहनत वाला काम होता है। अरे तो कोनो रोल दिलवाइए ना, वही तो आएंगे शूटिंग पर। हाँ अच्छा हाँ, एक दिन दिला देना एक रोल, फिर देखना नानी दादी याद आ जाएगी, छोटे मुंह बड़ी बात करना भूल जाएगा। सोच लीजिए मैम साहब, अगर हम भी एक्टर बन गए तो लाइन में लगकर ऑडियोग्राफ लेना पड़ेगा। हाँ क्या कहते हैं? बिहारी बाबू ऑडियोग्राफ नहीं, ऑटोग्राफ, समझे? ठीक है मैम साहब, वही। अच्छा गाड़ी रेडी हो गई? जी चलो चलते हैं, फिर लेट हो रहा है मुझे। ये हाथ में ही ले लेती हूँ। चले? चलिए चलो। एक्टिंग करेगा। आइए आइए। बिहारी बाबू ये लीजिए, मेरा नाश्ता हो गया। जी चलो बाय सिया। हे उर्वशी, लोकेशन कहाँ है आज? आज वही फिल्म सिटी स्टूडियो नंबर 2। क्यों? एक्चुअली मेरी कुछ फ्रेंड्स तेरी शूटिंग देखना चाहती है। डेफिनेटली वेलकम, लेकिन पहुंचते ही मुझे फोन कर देना, मैं गेट पर एक आदमी को भेज दूंगी। इजाजत के बिना वो लोग अंदर नहीं आने देते। ओके बाबा, ठीक है? बाय, टेक केयर। बाय। चलिए ड्राइवर जी। वाह क्या बात है भाई, ये छोकरी तो देखते ही देखते हवा में उड़ने लगी। वाह क्या बात है, वाह। बिहारी बाबू क्या बक रहा था? हाँ चल अंदर चल, दिखाती हूँ। हाँ। तनवानी साहब कैसे हैं आप? बोलिए। साईं राम राम, पहचाना मेरे को? मैं हरीश हीरा तनवानी।
आपको भूलकर इंडस्ट्री में रहना ही है नहीं? अरे बड़ी सी बड़ी फिल्में जो हैं आपके फाइनेंस के बिना हुई है। मशहूर हीरा तनवानी साहब इंडस्ट्री को होश में लाने के लिए इंडस्ट्री के होश उड़ाने में मशहूर है। आपने मुझे फोन किया, आपने तो मेरे होश उड़ा दिए। बोलिए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? वीरू, डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर की खबर आई है कि उर्वशी की मार्केट गर्म चल रही है और किसी ने मेरे को ये भी बोला है, सच है या गलत मेरे को मालूम नहीं, तू उर्वशी का सेक्रेटरीशिप संभाल रहा है। मान गया आपके जासूसों को। वो तो हर जगह छाए हुए हैं, बिल्डिंगों में, सीमेंटों में, रेतों में। मैंने सुना था कि दीवारों के कान होते हैं। आपका फोन आ गया सो यकीन हो गया। अरे भाई अभी तो मैंने हीरोइन को फॉर्मली अप्रूवल दिया है, एग्रीमेंट तक साइन नहीं किया और खबर आप तक पहुंच गई। अरे ये धंधा है वीरू भाई, धंधा। चढ़ते सूरज का भाव देखना पड़ता है ना, और डूबते हुए कभी। नंद कुमार को देखो ना, बूढ़ी घोड़ी लाल लगा। उम्र 55 की 16 साल की लड़की के कमर के पीछे हाथ डाल के गार्डन में गाना गाता है। पब्लिक बर्दाश्त नहीं करता है, समझा तुम? अरे तनवानी साहब छोड़िए पुरानी बातों को, बीती हुई बातें ही हैं। बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? अच्छा वीरू, उर्वशी का भाव बता। सुना केके के साथ उसका कोई एग्रीमेंट हुआ है? अरे इतनी बड़ी हिट देने के बाद भी केके का कोई अनाउंसमेंट नहीं आया। क्या वापस रिपीट कर रहा है क्या उसको? तनवानी साहब आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि इंडस्ट्री में वही टिक सकता है जिसमें हुनर हो, दम हो। अभी भी इस लड़की ने मुझे अपना गुरु माना है। गुरु दक्षिणा क्या होनी चाहिए इसके बारे में सोच ही रहा था कि आपका फोन आ गया। वीरू सुनो, उर्वशी को मेरी फिल्म के लिए साइन करा दो। पैसा तुम जो चाहो, मगर अनाउंसमेंट मेरी आना चाहिए दूसरी, समझा? और ये भी मैं सुना है केके का सारा क्रेडिट तो अपनी हीरोइन ही चाट के लेके गई। पूरी मार्केट में बहुत हल्ला हो गया है यार। जुबान से मुकरना नहीं तनवानी साहब, अगर बात गड़बड़ा गई तो मैं अपनी दुश्मनी निभाने पर नहीं चूकूंगा। तो फिर ठीक है, सिंधी मानू की बात भी सुन लो। 10 खोखा 25 लाख मंजूर है क्या? और मेरा कमीशन? अरे वीरू क्या नई बात करता है यार तुम। अरे इंडस्ट्री में रह के कमीशन का प्रोड्यूसर से लेता है। अरे कमीशन तो तुमको हीरोइन से मिलेगा ना। अरे वो दिन गए तनवानी साहब जब हम हीरो हीरोइन के रमो करम पर जिंदा थे। अब वीरू जो है सिर्फ अपनी शर्तों पर काम करता है। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। हीरो हीरोइन से क्या लेना देना है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अंडरस्टैंड? आप मेरी कमीशन बोलिए। अरे ठीक है यार, तुम्हारा कमीशन चलो 25 पेटी देगा, मगर अनाउंसमेंट पहला मेरा आना चाहिए, समझा क्या? और देखो मेरे को हीरोइन को अच्छी तरह से एक्सपोज करना है। क्या धंधा है ना, धंधा करना है भैया, पैसा फेंक के पैसा कमाना भी है ना। ठीक है, मेरे नाम से 25 पेटी भिजवा दीजिएगा और शाम को 6 बजे एग्रीमेंट के साथ साथ 25 लाख रुपए का चेक उर्वशी के नाम पर लेकर आइएगा। मैं आपका इंतजार करूंगा। वीरू, बात धंधे के असूलों से अलग जा रही है। पहले हीरोइन साइन, बाद में कमीशन। कसम झूलेलाल की, अगर लड़की पलट गई तो अरे मेरा तो 25 लाख गया ना पानी में। हाँ, अरे इंडस्ट्री को मैं अच्छी तरह जानता है यार, इसलिए मैं ऐसा बात करता है। कंडीशन जो कह दी वही होगी। करना है तो कीजिए, वरना वीरू अपना फैसला नहीं बदलता। ठीक है, चलो सब रेडी है? मैम साहब, केके साहब के ऑफिस साहब के लिए ये सीडी और कैसेट आया है। हाँ, मैं इसी का इंतजार कर रही थी। थैंक यू जी। चाहा तुझे मैं पाना
क्या बात है, आज बड़े सैड सॉन्ग सुने जा रहे हैं? एक्चुअली कल इन गानों का पिक्चराइजेशन होना है, इसलिए बस मूड में आ रही थी। केके साहब का कहना है कि गाने को पहले आत्मा से महसूस करो, उसमें डूब जाओ ताकि कैरेक्टर जिंदा हो जाए। तुम कलाकारों को भी ना यार समझना बड़ा मुश्किल काम है। कब सैड हो कब हैप्पी हो पकड़ना, गॉड सच में बहुत ही मुश्किल काम है। हाँ, जब रोते हैं पूछेंगे तो कह देंगे एक्टिंग की रिहर्सल कर रही थी। और मुस्कुराहट, ओह गॉड, मुस्कुराहट तो कहने पर मजबूर कर देती है। तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छिपा रही हो? पता है, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब मुझे लगता था कि सिर्फ फिल्म वाले स्वर्ग लोक का आनंद लेते हैं, लेकिन आज मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इस स्वर्ग लोक का हिस्सा हूँ। राइट, बिल्कुल सही कहा तुमने। ऐसा लगता है कि दुनिया के हर आम इंसान से तू ऊंची उठ गई। बिन मांगे ही भगवान ने तुझ पर दौलत और शोहरत का खजाना लुटा दिया। अब बता, ऐसी कौन सी इच्छा है तेरी जो तू पूरी करना चाहती है? हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन